नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शहीदों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन। मुख्यमंत्री ने सेना के शौर्य को किया नमन। निजी क्षेत्र के सहयोग से वन आवरण को बढ़ावा देने में वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना। नवीन योजना के तहत कॉरपोरेट और सामाजिक सहभागिता होगी सुनिश्चित। हथकरघा और हस्तशिल्प से सशक्त हो रही प्रदेश की महिलाएं। और अब समाचार विस्तार से। शहीदों तथा सेना बलों के विभिन्न वीरता अवार्ड विजेताओं के सम्मान में आज शिमला में जय हिंद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के लिए इन वीर सैनिकों के योगदान के लिए उन्हें तथा उनके परिवार को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऑपरेशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सूबेदार मेजर पवन के परिवारजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए, जो उनके पिता श्री गरज सिंह तथा पुत्र अभिषेक ने प्राप्त किए। उन्होंने कीर्ति चक्र विजेता शहीद नायक दिलवर खान की धर्मपत्नी जमीला को 15 लाख रुपए तथा शहीद हवलदार रोहित कुमार की पत्नी भारत लक्ष्मी को 10 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कीर्ति चक्र विजेताओं, शौर्य चक्र विजेताओं, अति विशिष्ट सेना मेडल विजेताओं को भी सम्मानित किया। वीर जवानों के अदम्य साहस को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली रात मैं बंजार विधानसभा क्षेत्र के सरची गांव में था। वहां मैं एक परिवार पूर्व सैनिक थे, उनके घर में मैं रात्रि ठहराव में वहां रहा। उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अपनी बातचीत मुझसे कर रहे थे। उस समय बहुत पुराने हथियार हुआ करते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि वो जज्बा था हमें कि हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वो बात याद आ रही थी जब उन्होंने देश को संबोधित हो करते हुए कहा कि इस समय देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए आप सब लोग युद्ध भूमि के लिए तैयार हो रहे हैं और बहादुर सैनिक जो भी युद्ध भूमि पर जाएंगे वो देश को मजबूती प्रदान करेंगे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का जज्बा था। विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे, विकसित देश नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब ये देखा कि मेरा देश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दोनों तरफ से घिरा है, उन्होंने 1971 में युद्ध लड़ने का फैसला किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े के रूप में जन्म हुआ तो वो बांग्लादेश था। आज जय हिंद सभा का आयोजन महान सपूतों को याद करने के लिए किया गया है और उस समय किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 1971 के सैनिकों को, जिन लोगों ने परमवीर चक्र जीते हैं, जिन लोगों ने अशोक चक्र जीते हैं, जिन्होंने कीर्ति चक्र जीते हैं और जिनके पति या भाई युद्ध में शहीद हुए हैं, उस जय हिंद सभा के माध्यम से हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की किसी कुर्बानी के लिए तैयार है। हमारे ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने कहा, जब पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, सबसे पहले किसी व्यक्ति का बयान आया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि आप इन पहलगाम में जो नृशंस पर्यटकों की हत्या हुई है और जिस आतंकवादी देश ने उनका साथ दिया है, उसके खिलाफ आप कोई भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। सीज फायर हुआ। दुख इस बात का है कि तीसरी शक्ति आकर ट्विटर पर यह कहती है कि मैंने युद्ध समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्ति की बात नहीं है, ये देश के गौरव की बात है। युद्ध समाप्त करना देश की तीनों सेनाओं के द्वारा तय किया जाना चाहिए था। तीनों सेनाओं ने अपने अचूक हथियारों से पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन जब युद्ध समाप्ति की बारी आई, तीनों सेनाओं के जो जनरल थे उनको विश्वास में न लेकर तीसरे देश के राष्ट्रपति युद्ध को समाप्ति की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब तो उनका 7वां बेड़ा भी हमारे समुद्र में आ गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो कभी हार नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बनी है। श्रीमती इंदिरा गांधी थी
जिसने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अंत में उनके जुबान से कौन से शब्द निकले? उन्होंने अंतिम सांस लेते ये कहा, जय हिंद। वो कुर्बानी थी देश के लिए। देश का प्रधानमंत्री देश की एकता के और अखंडता के लिए बलिदान देकर हमें सबको छोड़कर चला गया। यही नहीं, 5 साल बाद उनके पुत्र जो अभी प्रधानमंत्री बने थे, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर चले गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता आतंकवादियों के, नक्सलवादियों का शिकार हुए। साथ लगते पंजाब में सरदार वीरेंद्र सिंह जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होंगे। कांग्रेस पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर हम सबको छोड़कर चले गए। आज भी हम देश की एकता और अखंडता के लिए उसी तरह मजबूती से खड़े हैं जिस मजबूती से हमें तीनों सेनाओं का साथ देने की जरूरत होगी। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की ये दिशा निर्देश होते हैं कि जहां भी कुर्बानी देने की बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु एवं पर्यावरण संतुलन तथा स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ साथ जल विद्युत, पर्यटन और बागवानी जैसे क्षेत्रों में वन संपदा की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रदेश में वनों के रखरखाव एवं वन आवरण को बढ़ाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सतत पर्यावरणीय विकास को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में इस नवीन योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो कि इस क्षेत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को इंगित करता है। इस योजना से निजी संस्थानों को क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन में आर्थिक भागीदारी और सहभागिता का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत वन विभाग निजी उद्यमियों के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के वास्तविक वन क्षेत्र को बढ़ाना है, जिसके लिए क्षतिग्रस्त वन भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। इससे सतत वन प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा, जैव विविधता में वृद्धि होगी और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध पारिस्थितिक तंत्र मजबूत होगा। सतत वन प्रबंधन में सामाजिक सहभागिता की भूमिका अहम है। मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना में निजी संस्थानों को शामिल करने से स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उन्हें पौधरोपण, सिंचाई, निराई और पौधों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए वन प्रहरी सहित अन्य रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह योजना वास्तव में जैव विविधता को बढ़ावा देने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना पात्र संस्थाओं को सतत पर्यावरणीय विकास की दिशा में अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने का एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान करेगी, जिससे उन्हें जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक और राज्य के ग्रीन पार्टनर के रूप में पहचान मिलेगी और उनके ब्रांड मूल्य में वृद्धि होगी। हिमाचल का हथकरघा क्षेत्र प्रदेश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। प्रदेश सरकार हथकरघा और हस्तशिल्प के माध्यम से समृद्ध विरासत के संरक्षण और बुनकरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार की योजनाओं से प्रोत्साहन पाकर महिलाएं हथकरघा के माध्यम से अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रही हैं। इस क्रम में जिला चंबा के विकास खंड महला की ग्राम पंचायत करिया में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जय हिंद स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के अलावा अचार, चटनी, पापड़ तथा बड़ियां इत्यादि बेचकर अच्छी आय अर्जित कर रही है। इस समूह से प्रेरणा पाकर क्षेत्र की अन्य महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह गठित कर रही हैं। स्थानीय महिलाओं के लगभग 8 स्वयं सहायता समूहों की 100 महिलाएं इंकलाब महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को बनाकर उन्हें स्थानीय बाजार के अलावा प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में बेचकर हजारों रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। ग्राम पंचायत करिया निवासी जय हिंद स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षा दीपावली शर्मा ने बताया कि समूह की महिलाएं हैंडलूम उत्पाद के अलावा चंबा, रुमाल, अचार, चटनी, पापड़ तथा बड़ियां इत्यादि बेचकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रही हैं। हमारा एक ग्राम संगठन है, इनकलाब महिला ग्राम संगठन, जिसमें कि 8 से 10 स्वयं सहायता समूह है
और हमारा एक CLF है जिसका नाम है आज़ाद हिंद महिला संकुल स्तरीय संगठन, जिसमें कि 14 ग्राम संगठन है। इसमें सभी महिलाएं जो है कुछ न कुछ अपने घरेलू स्तरीय से जो काम करके कुछ अपनी आजीविका जो है वो कमा रही हैं। और जिसमें आता है कुछ अचार हो गया, चटनी हो गई, चंबा चुक हो गई और चंबा रुमाल हो गया, कई तरह के जो छोटे छोटे काम करके जो है वो अपनी आजीविका कमाती हैं। इसके अलावा जो भी खेती बाड़ी वाली महिलाएं हैं वो अपना जो है दालें उगा के अपना जो अखरोट है, इन तरह का जो चीजें हैं वो हमारे जो है हमें देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो है जगह जगह राज्य स्तरीय पे भी और बाहर भी हमारा जो है सामान जाता है। और इसमें जो हमारी जो इनकम होती है वो उनको जो एक अच्छा और सक्षम बना रही है। सरकार की तरफ से हमें जो है जगह जगह स्टॉल वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जहाँ पे हम सामान जो अपने बिक्री करते हैं और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। ये हमारे लिए वहाँ पे रहना खाना फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें जो है एक उनकी तरफ से दुकान दी गई हुई है, जहाँ पे हम जो सभी अपना सामान जो रेडी करके रखते हैं और यहीं से जो हमारा सेल परचेज का भी काम होता है। उन्होंने बताया कि इस दुकान के माध्यम से सालाना लगभग 12 लाख रुपए से अधिक के उत्पाद बेचे जाते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध करवाए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के उत्पादों को बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 40,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार के प्रोत्साहन से आज महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं। स्नेह और अपनेपन के भाव से बने यह उत्पाद आज लोगों और पर्यटकों की पहली पसंद बन रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X@DPR HP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।